ताजमहल का हाल जो है वो बाबरी मस्जिद जैसा होने वाला है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये 2017 से मैं कह रहा हूँ। बाकायदा आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों ने ज़ोरदार अभियान चलाया। जो भी हिस्टोरिकल जगह बनाई हैं वो सारे के सारे पहले वो हिंदू इमारतें थी या हिंदू मंदिर थे या हिंदू महल थे। लेकिन अभी जो पिछले कुछ महीनों में जो वहाँ पर हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। और मैंने 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो सुओ मोटो एक एक्शन लेकर उसकी सुरक्षा को जो है वो तय कराए। लेकिन ये तो सच है कि ये एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, और ये भी सच है कि ये दुनिया के जो 7-8 वंडर्स माने जाते हैं, अजूबे माने जाते हैं, उसमें से ये छठे नंबर पर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसकी जो कैटेगरी है उस तरह की कैटेगरी कोई भी नहीं है। दूसरी जो 6-7 दूसरे वंडर्स हैं वो अलग तरह की चीज़ें हैं। मज़े की बात ये ताजमहल जो है एक मज़ार है। कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके गिने गिने चुन कुछ गिनती के दिन हैं, और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। लेकिन अभी एक साहब जो हैं 20 अगस्त 2025 को अंदर पहुँच गए और सारा फिल्म करके लाए हैं। नवंबर 18 2018 को हिंदुत्ववादी संगठनों की कुछ औरतें वहाँ पर दाखिल हो गई मस्जिद के अंदर, पूरा गंगा जल लेकर, आरती का सामान, पूजा का सामान लेकर, और उन्होंने मस्जिद के अंदर आरती की और ये कहा कि ये तेजो महाल्य है। जो बहुत मुसलमान कट्टरवादी संगठन हैं वो भी फिर उसको अपने अपनी रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, उनके लोगों ने ऐलानिया बाकायदा ऐलान करके उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। हिंदू संगठन है लेकिन उन्होंने केसरिया नहीं फहराया। तिरंगा झंडा जिसको उन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपने अंग्रेजी अखबार के अंदर लिखा आरएसएस ने कि मनहूस है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, लेकिन मुसलमानों को पीटने के लिए वो तिरंगा झंडा इस्तेमाल करते हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा नहीं लगेगा, मंदिरों पर तिरंगा झंडा नहीं लगेगा, लेकिन मस्जिदों पर और मदरसों पर तिरंगा झंडा ज़रूर होना चाहिए। आरएसएस वाले तिरंगा झंडा लेकर जा रहे हैं, आरएसएस के लोग, हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए लोग जो हैं वहाँ पूजा कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर जाके पूजा कर रहे हैं। और फिल्म बनी है, एक फिल्म बनी है जिसके अंदर वही जो आरएसएस नैरेटिव है, जो हिंदुत्ववादी नैरेटिव है, वो 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 उसी को आप साबित करना चाह रहे हैं, लोगों के दिमाग के अंदर आप बिठा देना चाह रहे हैं। और शाहजहाँ एक मुसलमान है तो उसके लिए आप ये सब सवाल आप कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, और इस देश के जो मुसलमान हैं उनसे, उनके ख़िलाफ़ आप नफ़रत फैला सकते हैं। इस बात को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए कि शाहजहाँ का जो रास्ता वो हिंदुओं की ऊंची जातियों के उस पर चल रहा था। उसके सारे कमांडर्स, उसके सारे लीडिंग कमांडर्स, उसके वज़ीर वगैरह बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं की ऊंची जातियों के थे। ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, कायस्थ थे। कई लोगों को ये देखकर पीड़ा हुई है कि ताजमहल को ऐतिहासिक स्थानों की सूची से हटा दिया गया है। ये यूपी के अंदर हटा दिया था। बाबा जब मुख्यमंत्री बना था, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, उसने अपने पिता को कैद किया था, उसने उत्तर प्रदेश और भारत के हिंदुओं को निशाना बनाया। अगर ऐसे लोग अभी भी इतिहास में जगह पाते हैं तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस इतिहास को बदल दिया जाएगा। नफ़रत आप देखिए, नफ़रत। वो शाहजहाँ मुसलमान, वो शाहजहाँ मुसलमान जिसकी आपके पुरदाद, आपके पुरखे जो थे सेवा कर रहे थे, जिनकी वजह से मुग़ल राज चल ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरविंदो कह रहे हैं, ये आरसी मजूमदार कह रहे हैं, हिंदू इतिहासकार कह रहे हैं कि मुग़ल राज चल ही नहीं सकता था हिंदू जातियों के। आज भारत और यूपी की सरकारें इस इतिहास को दुरुस्त कर रही हैं। पाठ्य पुस्तकों में राम कृष्ण को लेकर महाराणा प्रताप, शिवाजी राव तक के इतिहास को सम्मिलित किया जा रहा है। हमारी किताबों में इतिहास का दागदार हिस्सा जैसे कि अकबर, औरंगज़ेब, बाबर, सरकार, उन्हें हटाने का काम कर रही है। सोम साहब को जो है इस सब बोलने और बकने के लिए हिंदू हृदय सम्राट और संघर्ष वीर महाठाकुर की उपाधियां भी दी गई। अब ये भी हिंदू हृदय सम्राट, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं या अमित शाह हैं या ये हैं, ये भी आपस में तय करना मुश्किल हो गया है। और इसमें सबसे शर्मनाक रवैया था कि जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो पुरानी कांग्रेसी जो थी, उस वक्त पर्यटन मंत्री थी रीता बहुगुणा से जब पूछा गया कि ये सब क्या बकवास की जा रही है तो उन्होंने कहा ठीक है, हर व्यक्ति अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र है,
लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, ताज हमारी प्राथमिकता सूची में बहुत ऊपर है, क्योंकि पैसा मिलना है, माल मिलना है, और जब तक उसको गिराया नहीं जाता हमने उसको उसका भौतिक इस्तेमाल करना ही करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2017 जून 2017 में मुख्यमंत्री जो ये बन चुका था बाबा, इसने कहा था रामायण और गीता भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि ताजमहल। हाथी दांत जैसा दिखने वाला सफ़ेद संगमरमर का मकबरा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि आपके सारे पूर्वज जो थे उनकी सेवा के अंदर लगे थे, उनसे लड़की रोटी रोजी का रिश्ता रखे हुए थे। आज के मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं था। खतरे क्या करते, देखिए अभी जो है आरएसएस वाले या ये जो डिमोलिशन स्क्वाड है इंडिया का, इन्होंने कोई भीड़ नहीं जुटानी है इसके लिए। उन्होंने बहुत दूसरे तरीके, साजिश करने का तरीका बनाना है। नंबर एक, वो क्या कर सकते हैं, इसकी जो नींव है उसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये ताजमहल जो है मंदिर तोड़कर बनाया गया, इसका स्वामी विवेकानंद जी ने कोई बात नहीं की, इसकी बात नहीं की, दयानंद सरस्वती जी ने बात नहीं की, लेकिन इनको ये याद है। अंग्रेज़ों के राज में इन्होंने कभी बात नहीं की। आरएसएस 1925 में बन गया, इन्होंने कभी बात नहीं की। हिंदू महासभा ने कभी बात नहीं की। तो बात यह है कि यहाँ इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ करना नहीं है, तो इसलिए ये मुसलमान सवाल उठाना है। ये भी सुनने में आया था कि उसकी जो सफाई होती है उसमें पिछली बार बहुत घटिया दर्जे का उस सफाई करने वाला मटेरियल लगा दिया गया। तो आप 2-3 बार वो लगा दीजिए तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ इस्लामी कट्टरवादी संगठनों तक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कब्र है और ये कब्र तो इस्लाम में इजाज़त नहीं होती है, ये सब नहीं होता है। तो वो भी जो ये कट्टरवादी इस्लामिस्ट क्रिमिनल्स हैं और टेररिस्ट हैं, ये अवेलेबल हैं ऑन पेमेंट। ये सारे हरबे आरएसएस वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। द स्वतंत्र का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो लोग स्वतंत्र को देख रहे हैं कम से कम उनको सही जानकारी मिल सके। आज हम लोग बात करेंगे ताज की। जी हाँ, ताजमहल की। एक कहानी ताजमहल की आप जानते हैं, एक इतिहास आप लोग ताजमहल का जानते हैं, लेकिन एक कहानी, कुछ बातें व्हाट्सएप के ज़रिए भी फैलाई जाती हैं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया खूब और आग लगाता है। आज जानेंगे कि क्या है ताजमहल का इतिहास और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं ताजमहल के नाम पर, उनका क्या मकसद है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र से बात करने के लिए। ताजमहल सब जानते हैं मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, लेकिन अब उस पर भी संकट, और कुछ सालों से हम देख रहे हैं कुछ नया इतिहास बताया जा रहा है। तो आज हमारे दर्शकों को ज़रा सही इतिहास की जानकारी। हाँ, आपने सही बताया कि ये जिस तरह के ताजमहल के साथ जो कुछ हो रहा है, जो बीत रहा है ताजमहल पर, तो ताजमहल का हाल जो है वो बाबरी मस्जिद जैसा होने वाला है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये 2017 से मैं कह रहा हूँ, जब बाकायदा आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों ने एक ज़ोरदार अभियान चलाया, नहीं बल्कि एक पुराना जो था कि ये तो तमाम मुसलमानों ने जो भी इमारतें बनाई हैं, जो भी बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो भी हिस्टोरिकल जगह बनाई हैं, वो सारे के सारे पहले वो हिंदू इमारतें थी या हिंदू मंदिर थे या हिंदू महल थे, उसको उन्होंने बदल कर दिया या उस पर कब्ज़ा करके उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो कब से चल रहा था, लेकिन बाबरी मस्जिद के दिन गिनती के हैं। मतलब मैं गलत साबित हो जाऊं और झूठा साबित हो जाऊं, मैं ये चाहूँगा, लेकिन सच्ची बात ये, मुझे बहुत डर लगता है कि गिनती के दिन हैं। और मैंने कहा कि 2017 के अंदर मैंने कब और किस वक्त उठाया था उसकी बात करूँगा, लेकिन अभी जो पिछले कुछ महीनों में जो वहाँ पर हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। और मैंने 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो सुओ मोटो एक एक्शन लेकर उसकी सुरक्षा को जो है वो तय कराए, कोई एक एसआईटी बनाए या कोई कमेटी बनाए
कि किस किस तरह से इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो मैंने कुछ बातें आज रखी थी और आज आपके सामने भी रखूँगा। ताजमहल काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहा है अदरवाइज़, यानी हिंदू मुसलमान अगर आप छोड़ दें तो उर्दू शायरी में या मोहब्बत करने वालों के बीच में, या वो लोग जो अपने लाइफ पार्टनर की याद में कुछ बिल्डिंग खड़ा करते हैं, उसमें काफ़ी वैसे बहस का मुद्दा रहा है। जैसे हमारे मशहूर शायर जो हैं, उन्होंने इस बात को साफ लिखा कि ये जो ताजमहल बनाकर आपने उड़ाया है मेरी मोहब्बत का मजाक, है ना। तो वो उस तरह की बातें रही हैं और एक खुली बहस का कि यार ये आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप ये सब आप कर सकते हैं और बाकी लोग तो नहीं कर सकते। उसका एक पहलू पर एक वो बहस है और उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन ये तो सच है कि ये एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और ये भी सच है कि ये दुनिया के जो 7-8 वंडर्स माने जाते हैं, अजूबे माने जाते हैं, उसमें से ये 6ठे नंबर पर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 6ठे नंबर पर है। और इसकी जो कैटेगरी है उस तरह की कैटेगरी कोई भी नहीं है। दूसरी जो 6-7 दूसरे वंडर्स हैं वो अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एक प्यार की निशानी, एक बादशाह अपनी बीवी के लिए बनवाता है, एक शख्स अपनी बीवी के लिए बनवाता है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत, अपने आप में एक अनोखी इकलौती दास्तान है। हालांकि बुलंदशहर के पास खुर्जा में एक मुसलमान बुज़ुर्ग ने अपनी बीवी की याद में एक ताजमहल का रिप्लिका उसका एक बनवाने की कोशिश की, पर हम उनकी भावना को समझें, वो कैसा उन्होंने बनाया और किस तरह का बनाया वो सवाल वो नहीं है। लेकिन ताजमहल जो है एक प्रतीक बन गया है कि आप अपने प्यार को आप अपने प्यार का सबसे ज़बरदस्त इजहार करना चाहते हैं तो ताजमहल। और मज़े की बात ये, ताजमहल जो है एक मज़ार है, यानी वैसे तो उसको जो है कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाना चाहिए कि मेरी मोहब्बत की सबसे शानदार जो निशानी होगी वो मज़ार होगा, पर है ये अब और बना हुआ है और इतिहास ने हमको दिया है। और दुनिया के अंदर एक उनमें से इमारतों से है जिनके दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी कमाया जाता है। ये भी सच है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो है फॉरेन टूरिस्ट वो इसको देखने के लिए ही आते हैं। लेकिन जिस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके कुछ गिनती के दिन हैं और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। क्योंकि वजह यह है कि अगर आप पीछे देखिए, अभी एक शख्स ताजमहल के उन नीचे चला गया जहाँ पर ताबीज़ होता है, यानी ओरिजिनल कब्र जहाँ होती है, उसको जहाँ तक मेरी जानकारी है उसको ताबीज़ कहते हैं जी, ओरिजिनल कब्र। ये जो हम ऊपर कब्रें देखते हैं वो वहाँ पर दफन नहीं है, वो उसकी सीध के अंदर, जो नीचे कब्र है उसकी सीध के अंदर वो उसके उन्होंने डेकोरेटेड एक तरह से ताबूत से उन्होंने बनाए हैं। और वो कोई 40 साल पहले आप जा सकते थे, लेकिन बाद में बहुत सारी वजूहत से कि लोग उसको ख़राब कर दे रहे थे, उसको बिगाड़ दे रहे थे, उसको नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तो उस वक्त CCTV कैमरे वगैरह कुछ थे नहीं, तो वो उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी एक साहब जो हैं 20 अगस्त 2025 को अंदर पहुंच गए और सारा फिल्म करके लाए हैं। भाई क्या बुरा हो सकता है इसके अंदर? जो बुरा हो सकता है उसकी मैं अभी बात बताऊंगा। दूसरा ये है कि जो पिछली नवंबर 18, 2018 को हिंदुत्ववादी संगठनों की कुछ औरतें वहाँ पर दाखिल हो गई मस्जिद के अंदर, पूरा गंगा जल लेकर, आरती का सामान, पूजा का सामान लेकर, और उन्होंने मस्जिद के अंदर आरती की और ये कहा कि ये तेजो महाल्य है
और ये तो मंदिर था और इसको उन्होंने मुग़ल बादशाह ने इसको मस्जिद बना दिया। हम इसको जो है पवित्र करना चाहते हैं और उसका उन्होंने वजह ये बताई कि कुछ मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ आने लगे थे। जुमे को तो नमाज वहाँ होती ही है, लेकिन और दिनों पर आने लगे थे। तो उसके रिएक्शन में ये उन्होंने किया है। भाई रिएक्शन में किया होता तो वो मस्जिद है तो आप नमाज़ पढ़ने चले जाते वहाँ पर, वहाँ उनको लेकर कोई उर्स करा लेते, जो उनकी याद के अंदर जो होता है कुछ वो कर लेते। लेकिन आप उसको हिंदू मंदिर मानकर आप जो पूजा करने गए। अच्छा, ये मुसलमान जो मिडिवल ज़माने की, मिडिवल से पहले तो मस्जिदें नहीं हैं यहाँ, या मुसलमानों के आने से पहले, यानी 8वीं 9वीं शताब्दी से पहले तो मस्जिद नहीं है। तो ये मिडिवल ज़माने की जो मस्जिदें हैं, ये पुरानी मस्जिदें, उनके बारे में एक बड़ा अजीब व गरीब तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर। अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे या प्राचीन हैं तो उनमें उनको आप लिविंग मस्जिद नहीं कहते हैं। मंदिर कितना भी पुराना हो, वो लिविंग टेम्पल है। सोमनाथ हो, कोई दूसरा हो, अपना अयोध्या का हो, अपना मथुरा का हो, वृंदावन के हों, तो ये आज भी वहाँ पूजा हो सकते है। लेकिन पता नहीं ये क्या वजह है कि अगर पुरानी मस्जिद होगी तो उसमें ये रहता है कि नहीं, आप ये इसको मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये समझ में नहीं आता है इसके पीछे क्या सियासत है। और मुझे तो लगता है ये पूरा एक कम्युनल सियासत ही है। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि जो बहुत मुसलमान कट्टरवादी संगठन हैं वो भी फिर उसको अपनी रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। या तो ये है कि वो पूरा रख रखाव अपने ज़िम्मे ले लें और उसको करें तो समझ में आता है, और वो नमाज़ पढ़ने के लिए बस उस जगह का इस्तेमाल करना, वो अपने आप में एक इस तरह का है कि सरकार उनको बाहर रखना चाहती है, वो उसके अंदर आना चाहते हैं, तो उसका कोई विकल्प के उसके अल्टरनेटिव के तौर पर नहीं, बस सिर्फ इस वजह से कि वहाँ नमाज़ पढ़नी है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो खैर हम वापस लौटते हैं। और उसके बाद अभी 15 अगस्त को तो हद हो गई। जी सॉरी, 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी को अभी जिस दिन उत्तराखंड के अंदर भी कोटद्वार के अंदर जो हुआ है, जो मुसलमान बाबा स्टोर के साथ, उस दिन एक और घटना घटी है बहुत शर्मनाक, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन वो खैर खबरों में आती भी नहीं है इस तरह की बात, कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, उनके लोगों ने ऐलानिया बाकायदा ऐलान करके उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। हिंदू संगठन है लेकिन उन्होंने केसरिया नहीं फहराया, तिरंगा झंडा, जिसको उन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपने अंग्रेज़ी अखबार के अंदर लिखा आरएसएस ने कि मनहूस है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, लेकिन मुसलमानों को पीटने के लिए वो तिरंगा झंडा इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपने देखा, यानी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा नहीं लगेगा, मंदिरों पर तिरंगा झंडा नहीं लगेगा, लेकिन मस्जिदों पर और मदरसों पर तिरंगा झंडा ज़रूर होना चाहिए। ये उनकी मांग रहे। तिरंगा झंडा मुसलमानों को पीटने के लिए, मुसलमान तंजीमों को डराने के लिए उसका ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तिरंगा झंडा हुआ, इसकी बाकायदा वीडियोज़ हैं, इसको खूब फैलाया गया कि देखिए आज जो है ताजमहल को आज़ाद करा लिया गया। और उसके बाद एक कवि है बड़ा भांड जैसा, वो भांड, हालांकि भांड कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि भांड तो बहुत अच्छा काम करते हैं, गायक होते हैं, बहुत उसमें तपस्या करते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। वो जो है उसने तो इसको क्या कहा कि आरएसएस वाले तिरंगा झंडा लेकर जा रहे हैं, आरएसएस के लोग, हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए लोग जो हैं वहाँ पूजा कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर जाके पूजा कर रहे हैं। और फिल्म बनी है, एक फिल्म बनी है जिसके अंदर वही जो आरएसएस नैरेटिव है, जो हिंदुत्ववादी नैरेटिव है, वो उसी को आप साबित करना चाह रहे हैं, लोगों के दिमाग के अंदर आप बिठा देना चाह रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि एक भांड है जो कभी आपके लिए
भांडगिरी करता है, कभी आजकल बीजेपी आरएसएस के लिए कर रहा है, उसने इसके बारे में जो कहा कि ये मकबरा एक सफ़ेद रंग का कब्रिस्तान है और नौजवानों को ये कैसे प्यार का सिंबल नौजवानों के लिए प्यार का सिंबल बन सकता है। तो वो आजकल उसको एक हिंदू मुसलमान करने में लगा है और वो कह रहा है, मैंने सुना उसका कि वो शाहजहाँ की पता नहीं कौन से नंबर की पत्नी को उसने कितने नंबर का बच्चा जन्म दिया। तो ये सवाल वो कभी राजा दशरथ और ऋषि मुनियों से भी पूछे कि उनके कौन से नंबर की पत्नी, लेकिन क्योंकि शाहजहाँ एक मुसलमान है तो उसके लिए आप ये सब सवाल आप कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं और इस देश के जो मुसलमान हैं उनसे उनके ख़िलाफ़ आप नफ़रत फैला सकते हैं। इस बात को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए कि शाहजहाँ का जो रास्ता वो हिंदुओं की ऊंची जातियों के उस पर चल रहा था। उसके सारे लीडिंग कमांडर्स, उसके वज़ीर वगैरह बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं की ऊंची जातियों के थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, कायस्थ थे। तो ये था, तो उस पर भी पर्दा पड़ जाएगा। तो ये सब चल रहा है और इसकी कीमत ताजमहल ने चुकानी पड़ेगी। और ये मैंने आपको बताया था कि मैं ये 2017 से इसकी बात करूँगा। असल में हुआ ये था कि 16 अक्टूबर 2017 को एक बंदा है, आरएसएस बीजेपी का लीडर है, अभी आजकल पता नहीं मुझे कहाँ है वो, संगीत सोम उसका नाम है। संगीत सोम ने कहा कि वो कितना इस्लाम से नफ़रत करता है और हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफ़रत करता है, वो हम सब लोग जानते हैं। और मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे उसमें उसका जो रोल रहा, कई लोगों को ये देखकर पीड़ा हुई है कि ताजमहल को ऐतिहासिक स्थानों की सूची से हटा दिया गया है। ये यूपी के अंदर हटा दिया था बाबा जब मुख्यमंत्री बना था। क्या है इतिहास, किस स्थान का इतिहास है, किसका इतिहास है? जिस व्यक्ति शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया उसने अपने पिता को कैद किया था, उसने उत्तर प्रदेश और भारत के हिंदुओं को निशाना बनाया। अगर ऐसे लोग अभी भी इतिहास में जगह पाते हैं तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस इतिहास को बदल दिया जाएगा। एक तो आरएसएस की शाखाओं में उसने जो सीखा जहालत का कि शाहजहाँ ने अपने बाप को गिरफ्तार करा दिया था, इनकी ये जानकारी है। लेकिन नफ़रत आप देखिए, नफ़रत, वो शाहजहाँ मुसलमान, वो शाहजहाँ मुसलमान जिसकी आपके पुरखे जो थे सेवा कर रहे थे, जिनकी वजह से मुग़ल राज चल ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरविंदो कह रहे हैं, ये आरसी मजूमदार कह रहे हैं, हिंदू इतिहासकार कह रहे हैं कि मुग़ल राज चल ही नहीं सकता था हिंदू जातियों के बल और दिमाग की सहायता के बिना। और उसके बाद फिर वो आगे चलकर कहता है, पिछले कुछ वर्षों में भारत और उत्तर प्रदेश में इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया गया है। आज भारत और यूपी की सरकारें इस इतिहास को दुरुस्त कर रही हैं। पाठ्य पुस्तकों में राम कृष्ण को लेकर महाराणा प्रताप, शिवाजी राव तक के इतिहास को सम्मिलित किया जा रहा है। हमारी किताबों में इतिहास का दागदार हिस्सा जैसे कि अकबर, औरंगज़ेब, बाबर, सरकार उन्हें हटाने का काम कर रही है। यानी वो फिर वही वाली बहस है कि बाबर का राज किसके कंधों पर चल रहा था, अकबर का राज किसके कंधों पर चल रहा था। राणा प्रताप से लड़ने के लिए अकबर कभी नहीं गया, उनका साला गया था, उसका नाम मान सिंह था, वो मुसलमान नहीं था। औरंगज़ेब का राज जो था वो यानी उसके कितनी बार सबूत चाहिए कि एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि किसके कंधों पर किसकी ताकत पर टिका था कि शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए कभी भी औरंगज़ेब नहीं गया। राजा जयसिंह 1 और जयसिंह 2 गए तो कभी औरंगज़ेब ने मैदान जंग में शिवाजी महाराज का मुकाबला नहीं किया। और उसके बाद आप शिवाजी की बात कर रहे हैं, शिवाजी को जो घेर घार के जो आगरा लेकर आया था वो आप जानते हैं कि जयसिंह 1 था। तो ये इन सारे लोगों को आप भूल जाते हैं। असल में ये सब आप बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये पर्दा डालना चाहते हैं। तो उसके बाद ये जो बात कह रहा था ये संगीत सोम या आरएसएस वाले जो कह रहे हैं, कुछ इतिहासकार भी हैं ओक वगैरह जिन्होंने इस सब पर किताबें लिखी हैं कि ये सोम साहब को जो है इस सब बोलने और बकने के लिए हिंदू हृदय सम्राट और संघर्ष वीर महाठाकुर की उपाधियां भी दी गई।
अब ये भी हिंदू हृदय सम्राट, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं या अमित शाह हैं या ये हैं, ये भी आपस में तय करना मुश्किल हो गया है। और इसमें सबसे शर्मनाक रवैया था कि जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो पुरानी कांग्रेसी जो थी, उस वक्त पर्यटन मंत्री थी रीता बहुगुणा से जब पूछा गया कि ये सब क्या बकवास की जा रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हर व्यक्ति अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, ताज हमारी प्राथमिकता सूची में बहुत ऊपर है, क्योंकि पैसा मिलना है, माल मिलना है, और जब तक उसको गिराया नहीं जाता हमने उसको उसका भौतिक इस्तेमाल करना ही करना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जून 2017 में मुख्यमंत्री जो ये बन चुका था बाबा, इसने कहा था रामायण और गीता भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि ताजमहल। हाथी दांत जैसा दिखने वाला सफ़ेद संगमरमर का मकबरा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो भारतीय संस्कृति का मतलब क्या है? हिंदू संस्कृति। और हिंदू संस्कृति के अंदर भी जो बहुजन वाली संस्कृति है उसका नहीं, बल्कि जो ब्राह्मणिकल जो संस्कृति है उसका करता है। तो बहुत साफ है, और उसी काम को एनसीईआरटी ने किया है। उसी काम को जो है हम देखते हैं कि ये फिल्में बन रही हैं ताजमहल को लेकर, उसी काम को हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री की किताबों में तब्दीली की गई वो सारा का सारा इस इतिहास को बदलने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस इतिहास की दिक्कत क्या है? इस इतिहास की दिक्कत क्या है कि ये एकमात्र देश है जहाँ मुसलमानों ने 1100 साल राज किया, और वो 1100 साल के राज में मुसलमानों की जनसंख्या जो है सिर्फ 21.5% रही, और हिंदुओं की संख्या 73.5% रही। तो ये जवाब बाबा ने देना है, मुख्यमंत्री ने देना है, सोम ने देना है, या आरएसएस के किसी और बंदे ने देना है कि ये कैसे चल गया भाई। तुम्हारे सारे वीर कहाँ थे? तुम्हारे जो वीर जिन्होंने इस देश को मुसलमानों से मुक्त करना था, वो 1100 साल कैसे टिक गए यहाँ पर? इसका जवाब तो आपने देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो मुसलमान आज के हैं वो मुसलमान तो उन मुसलमानों की वो अपने आप को ऊंची जाति का, मुग़ल अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे, और हिंदुओं की ऊंची जातियों से उन्होंने रिश्ते किए। मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान से तो उन्होंने ना कभी लड़की दी ना लड़की ली। तो इसका जवाब आपने ही देना है। अच्छा, ये 2017 में मैंने इस सवाल को उठाया, और बहुत तथ्य जमा कर मैंने ये एक स्टोरी रिलीज़ की थी। आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं GVL राव, ये अपने आप में बड़ा विद्वान भी है। इसने तो कहा था, एक दल के रूप में स्मारक विशेष को लेकर हम नहीं सोचते हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इस्लामिक शासनकाल लगभग 800 साल चरम शोषण, उन्मत्त बर्बरता और एक दूसरे की आस्थाओं और विश्वास के प्रति अभूतपूर्ण इनटॉलरेंस का दौर था। कोई यदि इन तथ्यों को ढकने का प्रयास करता है, वास्तविक इतिहास को विकृत करता है, वैश्विक स्तर के इतिहासकारों का द्वारा पर्याप्त दस्तावेजों शायद ये प्रमाणित है कि दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम आक्रमण और उनका शासन रहा है वह सर्वाधिक दमनकारी और प्रतिगामी था। देखिए, मुसलमान राज जो है जहाँ भी गया है वो हमेशा जो है वो प्रतिगामी है, वो दमनकारी है, वो बलात्कारी है, वो सब और चीज़ें भी जोड़ दीजिए इसके अंदर। पर वो कैसे चल गया? वो क्यों चल गया? इसका जवाब तो राव साहब आप भी ऊंची जाति के हैं, आपने ही देना है ना, क्योंकि आपके सारे पूर्वज जो थे उनकी सेवा के अंदर लगे थे, उनसे लड़की रोटी रोजी का रिश्ता रखे हुए थे। आज के मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो जो 2017 में जो बात मैं कह रहा था वो आज और ज़्यादा गंभीर है। खतरे क्या करते, देखिए अभी जो है आरएसएस वाले या ये जो डिमोलिशन स्क्वाड है इंडिया का, इन्होंने कोई भीड़ नहीं जुटानी है इसके लिए। उन्होंने बहुत दूसरे तरीके, साजिश करने का तरीका बनाना है। ये जो बंदे जाके नीचे उसमें तहखाने में घुस गए हैं, जिसको हम ताबीज़ कहते हैं, कब्रों का ताबीज़ कहते हैं, जो जहाँ अच्छी कच्ची कब्र होती है, वहाँ जो घुस गए हैं, वहाँ जाकर पूजा कर ले रहे हैं, वहाँ तिरंगा झंडा लहरा दे रहे हैं। किसी पर कोई मुकदमा हुआ और हुआ भी होगा तो नहीं भी हुआ हो सकता है, हुआ भी होगा तो वो क्या उसका नतीजा होगा कोई नहीं। यहाँ तो कोई मुसलमान अगर किसी मस्जिद के अंदर, किसी मंदिर के अंदर जाकर अगर बैठ जाए, आराम कर ले, या कहीं बहुत ही अति हो गया नमाज पढ़ ले, तो वो तो फांसी पर लटका दिया जाएगा, लटका दिया जाना चाहिए हिंदुत्ववादी संगठनों के जरिए। लेकिन यहाँ ये सब हो रहा है। तो वो क्या करेंगे? एक साजिश के तहत करेंगे। नंबर एक, वो क्या कर सकते हैं
इसकी जो नींव है उसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि आप हर जगह पहुंच सकते हैं, हर जगह। और अभी तो अभी जो है ये यानी क्या कहते हैं वो अभी तो ये क्या कहावत है, सही है भाई, कोतवाल हाँ। होता है। और अब तो आरएसएस के सारे सैया जो हैं वो कोतवाल बने हुए हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, आईजी हैं, आईपीएस हैं। न्यायपालिका का थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है, वो भी हिंदू मुसलमान ज़्यादा होगा तो वो भी कि ये मुसलमान मुसलमान बिल्डिंग है, ये हमारे देश की बिल्डिंग है वो नहीं। इस देश से हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो नहीं, ये मुसलमानों के जो दमनकारी राज है ये उसका एक हिस्सा है। और ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है कि बड़े हिस्टोरियंस ने इसकी बात की है। अच्छा, और ये ताजमहल जो है मंदिर तोड़कर बनाया गया, इसका स्वामी विवेकानंद जी ने कोई बात नहीं की, इसकी बात नहीं की, दयानंद सरस्वती जी ने बात नहीं की, लेकिन इनको ये याद है। अंग्रेज़ों के राज में इन्होंने कभी बात नहीं की, आरएसएस 1925 में बन गया, इन्होंने कभी बात नहीं की, हिंदू महासभा ने कभी बात नहीं की। तो बात यह है कि यहाँ इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ करना नहीं है, तो इसलिए ये मुसलमान सवाल उठाना है। तो मैं बात कर रहा था कैसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, उसकी नींवों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, उसकी नींवों को कमज़ोर किया जा सकता है। इस तरह के अब केमिकल्स हैं जो पूरा आप गला सकते हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसकी जो ब्यूटी है, इसका जो पत्थर है, ये भी सुनने में आया था कि उसकी जो सफाई होती है उसमें पिछली बार या कभी पिछली से पिछली बार बहुत घटिया दर्जे का उसका क्या कहते हैं उसको सफाई करने वाला मटेरियल लगा दिया गया। तो आप 2-3 बार वो लगा दीजिए तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये सब किया जाता है। और मैं जिस चीज़ के लिए जो मुझे बहुत मुमकिन लगता है कि ये कुछ इस्लामी कट्टरवादी संगठनों तक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कब्र है और ये कब्र तो इस्लाम में इजाज़त नहीं होती है, ये सब नहीं होता है। तो वो भी जो ये कट्टरवादी इस्लामिस्ट क्रिमिनल्स हैं और टेररिस्ट हैं, ये अवेलेबल हैं ऑन पेमेंट। तो ये काम उनसे भी करा सकते हैं और ये कहें कि ये तो बाहर से आकर आईएसआई वाले कर गए, ये सब कर गए, ये सारे हरबे आरएसएस वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप आवाज़ उठाइए कि ये कैसे हो रहा है, लोग कैसे घुस जा रहे हैं, क्यों हो रहा है। और जो ताजमहल के बाहर का हिस्सा है वो तो काफ़ी उसको हिंदुआइज करने की कोशिश की जाती रही है, ये सब होता रहा है। तो ये मुसलमान बिल्डिंग है या इस देश की धरोहर है, ये तय करें। नहीं तो मुसलमान बिल्डिंग कहकर आप हमारा जो भी अच्छा है, जिस वजह से हम दुनिया में जाने जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं, प्यार के जिस रूप की भी वो निशानी है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी वो हो सकता है, एक कोई इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन वो है तो उसको ख़त्म करने का हक़ किसी को नहीं है। जी हाँ, ये समझिए कि वो हिंदुस्तान की धरोहर है, किसी मुसलमान की नहीं है, और हिंदुस्तान हम सबका है। इसीलिए आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए और गलत को गलत बोलिए। अपने दोस्त हैदर अब्बास नक्वी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।